और अब बात जेपीएससी आंदोलन की। जी हां, जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों के आंदोलन के 14वें दिन सरकार की ओर से बातचीत की गई। मोहराबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और 1 अधिकारी की कमेटी के साथ 10 छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हुई। करीब 2 घंटे बाद स्टेट गेस्ट हाउस से बाहर निकले छात्रों के साथ मंत्रियों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। सरकार ने भी मांगों को जायज बताया। हालांकि अभी मांगों पर सहमति नहीं बनने से आंदोलन जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि आंदोलन जारी है 14वें दिन। हालांकि छात्रों के साथ मंत्रियों की बातचीत हुई और सभी सरकार ने भी माना कि गड़बड़ी हुई है और उनकी मांग जायज है और इन मांगों पर जो है वो सहमति बनेगी। लेकिन सरकार ने भी मांगा कि जायज बताया है इस मांगों को। हालांकि अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। सर कोई डेडलाइन क्या सर? आज हम लोग का ये पहला वार्ता था। बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उन पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो इसो हमारी मांगों को जायज मांग माने। बहुत 10 लोगों का छात्र प्रतिनिधि मंडल माननीय 4 मंत्रियों के समक्ष डेलीगेशन के लिए हम लोग गए हुए थे। वार्ता शुरुआत हुई एकदम पारिवारिक सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ और हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एक एक करके हम लोग रखे और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है। हाँ, तो अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों के आंदोलन के 14वें दिन आज छात्रों को बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया था। सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने विद्यार्थियों से बातचीत की। करीबन 10 विद्यार्थी जिनका नाम डेलीगेट्स के रूप में वहां दिया गया था, सभी 10 विद्यार्थी वहां गए, उनसे बातचीत की गई और इस बातचीत के क्रम में ये बातें निकल करके सामने आई कि विद्यार्थियों ने अपनी मांग सरकार के पास दे दी है। विद्यार्थियों ने कहा कि पहली बातचीत थी, सफलतापूर्वक हुई है, एक पॉजिटिव बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद अगली कड़ी में हम लोग फिर से बातचीत के लिए आगे आएंगे। पहली बातचीत में विद्यार्थियों ने कहा कि इस बातचीत में ये चर्चा रही है कि हम लोग किस तरीके से आगे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों ने कहा कि हमने अपनी मांगे जो है वो सरकार के पास रख दी है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से जैसे ही निर्णय आ जाते हैं उसके बाद हम अगली बैठक के लिए भी जाएंगे। पहली बैठक आज समाप्त हुई। विद्यार्थियों ने कहा कि बातचीत हुई है लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस बातचीत में पॉजिटिव बातचीत हुई लेकिन आंदोलन नहीं रुकेगा। 10 तारीख को विधानसभा घेराव भी किया जाएगा अगर 10 तारीख तक सरकार बातें नहीं मान लेती। पहला मांग पत्र जो है वो सरकार को सौंप दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से आगे क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, किन किन बातों को कब माना जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों ने कहा कि हमने अपनी मांगों के साथ जब सरकार से बातचीत की तो मंत्रियों की ओर से कहा गया कि जो भी मांगे हैं, जो भी त्रुटि आप बता रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमें दिया जाए। विद्यार्थी अगले बैठक में उस डॉक्यूमेंट फॉर्म को भी लेकर जाएंगे और उसके बाद इनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि हम विचार करेंगे और फिर देखना होगा कि विद्यार्थियों का आंदोलन और कब तक चलता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बात करते हैं धनबाद की, जहां एक बार फिर से धरती फटी, घर धंसे और लोगों के सपने मलबे में दब गए। छाताबाद में हुए बड़े भूधसान में करीब 12 घर जमीन में समा गए।
स्थानीय लोग सीधे सीधे ब्लास्टिंग को हादसे की वजह बता रहे हैं, जबकि प्रशासन जांच की बात कर रहा है। आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है और कब तक ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे, ये रिपोर्ट आपको दिखाती है। धरती फटी, 12 घर समा गए, बार बार भूधसान, कब निकलेगा समाधान? छाताबाद के बाद अब अगला नंबर किसका? खतरे के बीच जिंदगी, प्रशासन बेखबर। बड़ा सवाल, कब रुकेगा मौत का खेल? ये जमीन में समाते घर हैं, जान बचाने के लिए भागते लोग हैं, और ये चेहरे उस दर्द की कहानी बयां कर रहे हैं जिसने पल भर में जिंदगी की सारी पूंजी छीन ली। ये तस्वीरें किसी भूकंप की नहीं, बल्कि धनबाद की है, जहां एक बार फिर धरती फटी और लोगों का आशियाना निगल गई। कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में अचानक हुए भीषण भूधसान ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। देखते ही देखते 1 दर्जन से ज्यादा घर जमीन में समा गए। एक 2 मंजिला घर पल भर में मलबे में तब्दील हो गया और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि खदान में ब्लास्टिंग के कुछ ही देर बाद जमीन में तेज कंपन महसूस हुआ। इसके बाद धरती फटने लगी और कई मकान धंस गए। जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर भागे। कई परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर खुले आसमान के नीचे आना पड़ा। हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप है कि लगातार ब्लास्टिंग और भूमिगत खनन के कारण ये हादसा हुआ है। लोगों ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, सुरक्षित आवास और उचित मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि चेतावनी पहले भी दी गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब प्रशासन पूरे इलाके का सर्वे कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भूधसान का दायरा कितना बड़ा है और कितने घर खतरे में हैं। बीसीसीएल का ब्लास्टिंग की वजह से ये सारा घटना हो रहा है। इससे पहले भी घटना हो चुकी है। ये बीसीसीएल आश्वासन दिया है कि गढ़ा को भर दिया गया है, किसी प्रकार के कोई यहाँ पर कितने लोग फंसे थे घर में? यहाँ पर मतलब 6 लेडीज को हमने निकाला और 3 बच्चा को निकाला, जिसमें दवा हुआ। अभी वो कहाँ पे हैं? बिल्कुल अभी ये तो पता नहीं, कहीं मेडिसिन कराने की, कहीं हॉस्पिटल किए हुए हैं। धनबाद के खनन प्रभावित इलाकों में भूधसान की ये पहली घटना नहीं है। हर बार जांच होती है, मुआवजे का ऐलान होता है, लेकिन खतरे में जी रहे लोगों के लिए स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया। सवाल यह भी है कि आखिर खतरनाक घोषित क्षेत्रों में अब तक लोगों का पुनर्वास क्यों नहीं हुआ? छाताबाद का यह भूधसान सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कोयलांचल की उस दर्दनाक हकीकत की तस्वीर है जहां लोग रोज मौत के साए में जी रहे हैं। अब निगाहें प्रशासन और बीसीसीएल पर हैं कि प्रभावित परिवारों को राहत, मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास कब मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, आखिर कोयलांचल में भूधसान का जिम्मेदार कौन? ब्लास्टिंग का ये खेल कब रुकेगा और लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो धनबाद में कतरास के छाताबाद में भूधसान की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हर तरफ मलबा ही मलबा है। घटना में 10 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को धराशायी घरों से निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। लोगों में बीसीसीएल, एसटीजी, आउटसोर्सिंग कंपनी और जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी दिख रही है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस, जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। प्रभावित इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों को शांत करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय पार्षद ने बीसीसीएल के प्रति नाराजगी जताते हुए अनिश्चित काल तक काम बंद किए जाने की बात कही है। चाहिए हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं। आज जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है तब हमको हदस ढुक गया हम लोग के। अब कब भी घर गिरेगा कोई नहीं जानता है। ब्लास्टिंग होता है, कोयला चोरी होता है, खाने वाला खाता है, सब बन गया, गरीब आदमी मर जा रहा है। तो कभी गरीब आदमी के कोई व्यवस्था निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सरकार रास्ता देगा कि नहीं देगा? स्थानीय लोगों के मेहनत से और मशक्कत से उन लोगों को निकाला गया, जिसमें कि एक बूढ़ी वृद्धा 75 साल की औरत पूरे अंदर धंस गई थी। उसको वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। उसका सर पूरी तरह से फट गया है, एक पांव टूट गया है, उसको खींच करके कांधे पे उठा के सीढ़ी से बाहर उतारा गया। ये पानी जाने के कारण भी और ब्लास्टिंग के चलते भी जो है इतना हैवी ब्लास्टिंग हुआ है कि पूरे क्षेत्र में जो है घर जो है हिला है।
इसलिए जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बीसीसीएल का जो है प्रोडक्शन नहीं चलने देंगे। और देखिए बड़ी खबर है, जहां करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई है। 3 साल की बच्ची और मां की मौत हो गई है नवादा से। बड़ी खबर है, सिरदला के परना डाबर की घटना है। सड़क किनारे बच्ची खेल रही थी, नीचे बिजली का तार लटका हुआ था। अचानक तार की चपेट में बच्ची आई। मां ने दौड़कर बचाने की कोशिश भी की। करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। मेरा लड़की गया, बच्चा समझ करके पकड़ लिया और मेरा बीवी देखा अनचुटा के, तो वो भी जा करके मतलब छुड़ाने के चक्कर में उसका भी जान चला गया। कैसे क्या हुआ? वही मतलब बिजली गिरा हुआ था तार, तो मेरा पत्नी देखा कि मेरा बच्ची कहाँ गया, तो वो देखा तब तक तो करंट में मतलब वो यदि जल चुका था। तो मेरा पत्नी गया बाई चांस में, वो भी जा करके पकड़ा एक दफात में, वो भी मतलब साथ में चले गए। दोनों की मौत हो गई। और इस बीच बड़ी खबर अररिया से है, जहां जोगबनी थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। थाना प्रभारी महादेव कामत सस्पेंड किए गए हैं। नशा तस्करों से मिली भगत का उन पर आरोप था। एसपी की रिपोर्ट पर आईजी ने उन्हें सस्पेंड किया है। तस्कर को बिना केस डायरी छोड़ा था। क्वारी एसएचओ राजू कुमार भी सस्पेंड हैं। बरदाहा थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए हैं। मदनपुर थाना प्रभारी भी लाइन हाजिर किए गए हैं। तो नशा तस्करों के साथ इन सभी की मिलीभगत के आरोप में इन पर कार्रवाई हुई है। आईजी ने सस्पेंड किया है। एसपी की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है। तो एक घनश्याम यादव करके एक्यूज था, जो कि एक बड़ा रैकेट था उसका वहाँ पर। उसको जो थानेदार थे उन्होंने पकड़ा था और उसने पूरा अपना जो है क्राइम को एक्सेप्ट भी किया। उसका वीडियो भी ये बनाए और उसको जो है ये केस डायरी में नहीं लेकर आए। जो पूरा गिरोह था, कैसे जो है पुराने उससे पहले के जो थानेदार थे उनके द्वारा कैसे जो है वो रैकेट चलाया जाता था, उसकी पूरी जानकारी वो उसने उनको दी थी, पर उन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। गोपालगंज में उफनती नहर में एक लड़की ने छलांग लगा दी। घटना मांझा थाना क्षेत्र की है। लड़की को डूबता देख कुछ लोग वीडियो बनाने में जुट गए, लेकिन कुछ युवकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर नहर में छलांग लगा दी और लड़की को डूबने से बचा लिया। फिलहाल उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवकों के इस साहस और मानवता को पुलिस ने भी सराहना की है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। जा रहे थे सवारी के लिए, तो पुल पे जैसे पहुंचे देखे वहाँ पे 10-20 लोग खड़े हैं। सब लोग चिल्ला रहे हैं कि कोई लड़की डूब रही। तो हम सब लोग से विनती किए, अनुरोध किए कि कोई इतना लड़का इसमें नहाता है, कूदता है, आप लोग जाए। तो कोई तैयार नहीं होता। उल्टे हम पर नाराज हो रहा था कि तुम जाओ गांव भर हल्ला करके किसी को बुला कर। लेकिन 2-4 लड़के मेरे गांव के थे जिनको हम पहचाने, उन लोग से रिक्वेस्ट किए तो वो लोग कूदे और इसको उसमें से निकाले। बिलासपुर जो नहर है उसमें कूद गई। अब हम लोग देखे, इसको पब्लिक इकट्ठा हुई, करके कूदाए उसमें। बेचारा उसको निकाला, बाल पकड़ के बाहर निकाला। उसमें 4 लड़के और कूदे, सब निकाले। इसको हम लोग लेके आए अस्पताल में। खबर लखीसराय से है, जहां जिले में लागू पेपरलेस जमीन निबंधन व्यवस्था के विरोध में स्टाम्प विक्रेता और मुंशियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। इस दौरान इन लोगों ने जिला निबंधन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार से पूर्व की निबंधन प्रक्रिया बहाल करने की मांग की। वहीं हड़ताल के चलते जिला निबंधन कार्यालय में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां एटीएम में अनियंत्रित स्कॉर्पियो घुस गई। एसबीआई एटीएम का गेट तोड़कर अंदर गाड़ी घुस गई। हादसे के वक्त अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। एटीएम और सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार है। नशे में ड्राइविंग की आशंका है, जांच जारी है। स्कॉर्पियो जब्त कर थाने पुलिस लाई है। गोपालगंज में जाली नोट के रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। नगर थाना पुलिस की छापेमारी में 43,700 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस धंधे से जुड़े एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के
भवानीगंज निवासी नीलेश कुमार के रूप में हुई है। वहीं उसका साथी अरविंद कुमार मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक कमला राय कॉलेज रोड में एक पान की गुमटी के पास से सभी नोट मिले हैं, जिसे बाजार में खपाने की तैयारी चल रही थी। बरामद सभी नोट 100-100 रुपए के हैं और सभी नोटों का सीरियल नंबर एक ही है। पुलिस अब इन गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। गोपालगंज पुलिस ने जाली नोट के धंधे से जुड़े गिरोह का खुलासा किया है। ये कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के चिराई घर के पास की गई है और छापेमारी के दौरान पुलिस ने तकरीबन 43,700 रुपए का जाली नोट बरामद किया है। इसमें 100-100 के जाली नोट है और सभी के सीरियल नंबर एक ही है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर प्रिंटर मशीन से नोट की छपाई करने के बाद उसे बाजार में खपाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान गोपालगंज पुलिस को इसकी भनक लगी और पुलिस ने छापेमारी कर नीलेश कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो माझा थाना क्षेत्र के भवानीगंज का रहने वाला है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके साथ जुड़े हुए अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जाली जो नोट है उसकी छपाई कहां पर की जा रही थी या फिर बाजार में अब तक कितने नोटों की सप्लाई हो चुकी है। पुलिस इस तमाम बिंदु पर जांच कर रही है और गिरफ्तार धंधेबाज से लगातार पूछताछ चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार संग्रहालय अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर कागज की कश्ती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में मूर्तिकार राजेश राम की मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इनकी प्रदर्शनी में लोगों के जीवन प्रकृति से जुड़ाव नजर आया, जिसे सीएम सम्राट चौधरी निहारते हुए नजर आए। ये पहली बार एक छत के नीचे एक एग्जीबिशन में भारत के 100 कालजयी कलाकार, कालजयी बोलते हैं हम लोग, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए और जिनको मास्टर्स बोलते हैं, तो उस तरह के 100 कलाकार जो अपने देश के थे, उनकी एक एक कलाकृति हम लोग लाए। बिहार म्यूजियम के कलेक्शन से है, एनजीएमए के कलेक्शन से है, हिम्मत म्यूजियम के कलेक्शन से है। तो ये सब मिला के एक एग्जीबिशन क्रिएट किया गया कि बिहार के लोग भी, पटना के लोग भी एक इस तरह का एग्जीबिशन देख सकें। बिहार संग्रहालय 11 वर्ष का हो गया और आज उसका 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर कई प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है, जो आने वाले दिनों में यहाँ आने वाले पर्यटक देखेंगे। उसमें से एक है कागज की कश्ती, जिसका यहाँ पे उन्होंने लोकार्पण किया है। और ये देख सकते हैं कि कागज की कश्ती जो प्रदर्शनी है, यहाँ पर कई खूबसूरत आर्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्रख्यात मूर्तिकार राजेश राम की ये प्रदर्शनी स्मृतियां प्रकृति और ग्रामीण जीवन की भावनात्मक संसार को मूर्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। नदियां, पेड़, पक्षी, नाव, बच्चे और दैनिक जीवन की साधारण वस्तुएं, उनकी कला, आशा, धैर्य, स्वतंत्रता और मानवीय संबंधों से जुड़ी हुई जो मूर्तियां हैं, जो प्रतीक है, वो प्रतीक बनकर यहाँ उभर रही है। 11वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में कई प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, चाहे कागज की कश्ती हो, कालजाई प्रदर्शनी हो। और उन प्रदर्शनियों का यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया है। कई अमेरिका की प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई है, जिसका ऑनलाइन उन्होंने उद्घाटन किया है। वो भी आने वाले दिनों में यहाँ आने वाले पर्यटक देखेंगे, समझेंगे कि बिहार की खूबसूरती क्या है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18, पटना। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 38 वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से खेलते हुए बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बिहार के खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीते, जिनमें 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 कांस्य पदक शामिल है। बिहार की अंशु ने इस बार भी गोल्ड पदक जीता है। पटना पहुंचने पर बैंडबाजी के साथ अंशु का जोरदार स्वागत किया गया। हम लोग का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और हम लोग इंडिया का नाम पूरे विश्व में रोशन किए हैं। और हम लोग ऐसा बोल के गए थे कि इंडिया के लिए मेडल हम लोग जरूर लाएंगे और हम लोग का पूरा प्रयास रहा। हम लोग का कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं आया है, सारे का मेडल लगा है, गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर। और हमें हमारे इंस्टीट्यूट जीनियस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एंड दिस एसोसिएशन ऑफ बिहार को बहुत ही गर्व है कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिए। अब खबर मधेपुरा से है, जहां विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय परिसर में सोलर मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मेला लगाया गया। मेले का उद्घाटन उप विकास आयुक्त अनिल बसाक ने किया। इस दौरान लोगों को सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया, सरकारी सब्सिडी, लोन और ऑनलाइन आवेदन की जानकारी दी गई। मेले में कई कंपनियों और बैंकों के स्टॉल लगाए गए, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने जानकारी ली और पंजीकरण कराया।
जिसके अंतर्गत जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके घरों पर सोलर लगाने का अभियान चल रहा है। सोलर लगाने का अभियान का मकसद क्या है ये समझना होगा। कुटीर ज्योति में तो सरकार के द्वारा मुफ्त सोलर जो है इंस्टॉलेशन हो रहा है। 1.1 किलोवाट का जो है सोलर लग रहा है। खबर भागलपुर से है, जहां श्रावणी मेले में शिव भक्तों के लिए जिला प्रशासन ने खास व्यवस्था की है। पहली बार नमामि गंगे घाट पर जीविका के माध्यम से दीदी की रसोई शुरू की गई है। यहां श्रद्धालुओं को 24 घंटे का कम कीमत पर शुद्ध और शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजाना हजारों श्रद्धालु यहां भोजन कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि इस व्यवस्था से उन्हें कम खर्च में अच्छा और शुद्ध खाना मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने सरकार और प्रशासन के प्रयास की सराहना की है। श्रावणी मेले में पहली बार बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जीविका की तरफ से नमामि गंगे घाट पर रसोई उपलब्ध कराया गया है, जहां पर श्रद्धालुओं को काफी किफायती दाम पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शुद्ध और स्वच्छ भोजन श्रद्धालुओं को मिल रहा है और पहली बार ये व्यवस्था किया गया है। क्या प्रयास है आप लोगों का? हम लोग का प्रयास है कि सभी कांवरिया को और आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन, स्वादिष्ट भोजन मिले और उचित दाम पे मिले। और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है कांवरिया का। और ये बिहार सरकार जीविका तो पहली बार आयोजित किया गया है जीविका की दीदी। कितने के संख्या में एवरेज श्रद्धालु भोजन कर रहे हैं? लगभग 500, 1500। क्या नाम हुआ आपका? अमरेश कुमार झा, कार्यालय सहायक। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि ये तमाम वो जीविका दीदी हैं जो कि इस बार श्रावणी मेले में यहाँ पर ड्यूटी पर लगाई गई है। और इन्हीं जीविका दीदियों के प्रयास से तमाम जो शिव के भक्त हैं वो यहाँ पर शुद्ध और स्वच्छ भोजन कर भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। भागलपुर श्रावणी मेले में शिव भक्तों के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई है। नमामि गंगे घाट पर नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से टेंट सिटी बनाई गई है, जहां हजारों श्रद्धालुओं के ठहरने की मुफ्त व्यवस्था है। यहां स्नान, शौचालय और कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। खासकर दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुविधाओं के साथ बाबा धाम की यात्रा में काफी सहूलियत मिल रही है। इस बार के श्रावणी मेले में बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से कई जगहों पर टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है, जहां पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। नमामि गंगे घाट के ठीक सामने भव्य टेंट सिटी बनाया गया है, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं के लिए आवासन, शुद्ध पेयजल, स्नानागार, शौचालय की मुफ्त में व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिल रही है। आप बम जी कहाँ से आए हैं? हम यूपी से हैं, जिला फतेहपुर। बाबा नगरी में यहाँ की मतलब यहाँ व्यवस्था, टेंट सिटी की व्यवस्था और यहाँ सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है बम लोगों के लिए। यहाँ पे टेंट सिटी में रुके हुए हैं। हम यहाँ टेंट सिटी में रुके हुए हैं। टेंट सिटी की साफ सफाई बहुत बढ़िया है। यहाँ सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं और सारी व्यवस्थाएं यहाँ अच्छी दुरुस्त व्यवस्था है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश शर्मा हुआ। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से श्रावणी मेला 2026 में बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से कई जगहों पर इस तरह के टेंट सिटी बनाए गए हैं, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में खासकर दूसरे राज्यों से श्रद्धालु जो सुल्तानगंज आ रहे हैं उन्हें काफी सुविधा मिल रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।